आप रेडी रहिए, आपको प्रार्थना की ज़रूरत है और खुदा बड़ा ब्लेस करने वाला आप सबको। सब बोलेंगे आमीन। एक बार प्रभु यीशु के नाम से जोरदार तारीफ कर दीजिएगा। देखिए, मैं जब सुबह उठा ही था, क्योंकि मैं जैसे रात को सो गया तकरीबन 10 बजे, फिर मैं रात को उठा और जैसे मैं पौने के 3 बजे मैं सोया। थोड़ा लेट उठने का मन था, भी चलो थोड़ा सा लेट उठ लूँगा। 7 बजे एकदम से आवाज़ आई, एकदम से, है ना, जैसे किसी के रोने की आवाज़ आती है ना, ऐसे आया। तो मैं भाग के पूछा पास ने क्या हुआ। तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं मसीह में, है ना। लोग कह देते हैं जी साढ़े तो नहीं होंदी है ना, साढ़े तो नहीं होना कराया जाता प्रभु का काम। बड़ी कुर्बानी होती है। सुबह पता चला कि मेरी मम्मी जो रो रही थी और मेरे मामा जी आज ही सुबह स्वर्गवास हो गए और बोले कि हम तो अभी निकलेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आप निकलिए, मैं खुदा का काम करता हूँ। हालेलुया, है ना। तो ये बड़ी बातें हैं। जब आप खुदा के लिए कुछ त्यागते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करता है। हालेलुया, है ना। पिछली बार से पिछली संडे की एक बार मीटिंग थी और उस दिन मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, बारात आनी थी। अब एक ही घर में शादी और मेरे ही घर में टेंट लगा हो, तो क्या आप वो घर छोड़ के जा सकते हैं? तो भाई ओम ने कह दिया नहीं जी, मेरी दादी जी तो स्वर्गवास हो गए और उनकी जो मीटिंग है वो आपको ही करनी है। मैंने कहा मैं कोई और पास्टर बुला देता हूँ। नहीं, मैंने तो आपसे ही करवानी है। तो प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू बता दे, है ना। चलो मैं तो जवाब दे दूंगा कोई ना कोई, है ना। प्रभु ने बोला नहीं तुझे ही करनी है। मैंने ठीक है, तेनों भी लड्डू पसंद नहीं मेरे, है ना। हालेलुया। आप हैरान मानेंगे, मैं तब आया जब बारात आ चुकी थी घर में। कोई फील नहीं है, कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं मेरे खुदा के लिए कर रहा हूँ। पर उसने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। जितना उसने दिया है ना, मेरी कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है। आपको जो खुदा ने दिया है ना, आप थोड़ा बहुत प्रभु के लिए करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। दे भी क्या सकते हैं उस खुदा को। हालेलुया। यही तो चाहता है कि उसकी महिमा करें आप, यही तो चाहता है तारीफ करें खुदा के लिए। हालेलुया। और मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरा काम कर, है ना। जब मुझे प्रभु ने एक वचन सुनाया, किसका? परमेश्वर ने अपने चेले के, एक चेला बोला जी मेरे पिता स्वर्गवास हो गए हैं, तो मैं उन्हें दफना दूं, मैं चला जाऊं। तो प्रभु ने क्या बोला था? मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरा काम कर। तो बताओ कौन मुर्दा था वहां? मुर्दा कौन था? उस चेले का बाप था, सका बाप था। यीशु मसीह आपको सूली नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि सूली चढ़ गया है। सिर्फ थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा विचारने की बात है कि पहल जिस दिन प्रभु को देना शुरू कर दिया ना, मैं सच कह रहा हूं, हर आशीष में पहल आपकी होगी। हालेलुया। और आशीष में भी आप पहले होंगे, तब वो भी आपको पीछे नहीं करेगा। ये गारंटी है यीशु मसीह। आमीन। जो यीशु को पहल देते हैं ना, तो जब बरकत बनेगी, जब आशीष आएगी, पहल उन लोगों की होगी जिन्होंने प्रभु को पहल दी होगी। हालेलुया, है ना। सच कह रहा हूँ, पुराने नियम तो बड़ा था कि गूंदा हुआ आटा पहला प्रभु को देना, अपनी फसल का पहला फल प्रभु को देना, अपना टाइप प्रभु को देना, है ना। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए तो उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बड़ी मुसीबतों से बचाया है। लेकिन अगर आप अपने बारे में देखें तो खुदा ने आप और हमको भी बहुत मुसीबतों से बचाया है। सब बोलेंगे आमीन। सच कह रहा हूँ।